बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 2 यूनिट 2 लॉगरिथम में एक्सरसाइज 2.6 हमारी स्टार्ट थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपने जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करना है बस ये याद रखिएगा। और नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक +1 आप कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट आ जाएगा। आपने क्या करना होता है, सिंपली आपके पास एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने क्या फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में आप कर दोगे +1, तो आपके पास जो है नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपली आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 4 × 12। अब आपने सपोज कर लिया यहाँ पे सॉल्यूशन, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये x की इक्वल है 4 × 12। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब यहाँ लोगे लेफ्ट साइड पे तो ये log x हो जाएगा। और ये सिंपली आपके पास देखें रूल भी अप्लाई हो रहा है, पावर में है तो पावर जो है क्या होता है, पहले आ जाती है। फिलहाल आप ये log 4 × 12 ले लीजिए। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम है, जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हो और सारे रूल्स वगैरह मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, तो पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा log 4। अब सिंपली क्या करना है, आपने टेबल में जाना है और log 4 की वैल्यू निकालनी है। देखें मैंने आपको जितना भी log की एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, मैंने आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करवाया। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको लॉग की टेबल से बताया, लॉग किस तरह निकालना है, मीन डिफरेंस कैसे आपने ऐड करना है, आपने एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करना है, लॉग के टेबल को यूज़ करना बताया। सिंपली आपने लॉग में जाना है और आपने देखा, आपको पता है आपने 40 के 0 में जाना है। अब आपने अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है कि जब कोई भी पावर होती है वो हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगी और आपके पास ये हो जाएगा log 4। अब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट करना है और आपने इसका जो है वो मेंटेसा भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी रफ वर्क में काम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 4 × 10⁻⁴। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास क्या आ गया, आपने यहाँ से देखा आपके पास 0 आ गया। लेकिन जब आप मेंटेसा फाइंड आउट करोगे तो मेंटेसा फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या पता था, कम से कम आपको 4 डिजिट चाहिए। हमें पता है कि इसके बाद जो है वो कम से कम 2 to 3 डिजिट हमें चाहिए, 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो ये 40 के 0 में जाकर देखोगे, जब आप 40 के 0 में जाओगे तो बेटे मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग दिन लेना बहुत अच्छे तरीके से बताया है। 40 के 0 में आप जाकर चेक करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6021, और पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है मेंटेसा में। अब आपने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक देखना है और यहाँ से मेंटेसा की वैल्यू देखनी है। देखो यहाँ से पहले सिंपल जैसे लॉग फाइंड आउट कर रहे होते उसी तरह निकालोगे। 12 अपनी जगह पर है। आपने क्या किया, log 4 में आपके पास वैल्यू क्या आई है, फिलहाल यहाँ से देखोगे, लेकिन आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है तो यही वाली चलेगी, 0.6021। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7.2252। ये तो आपके पास आ गई log x की वैल्यू। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, अब आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नज़र आया है ना आपको, ये 7 है आंसर में। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास यहाँ पर आया है 7। हमें नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला फार्मूला पर अप्लाई जो मैंने किया यही लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, आया है 7 आया है ना, इतनी चीज़ मेंटेसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपने 7 लिया, उसमें 1 प्लस किया, 7 1 आपके पास हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ़ डिजिट इसके क्या आ जाएंगे, आपके पास 8 आ जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो हमारे पास है 7⁻25। सेम एज इट इज़, हमने बाकी कुछ भी नहीं करना, सपोज कर लेना है ये चीज़ जो है वो 25 x जो है वो 7⁻25 है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब बाकी मैं यहाँ से मिटाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चेंजिंग करनी है, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, ये आपके पास हो जाएगा log x,
25 log से पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻0। अब मैंटिसा फाइंड आउट करना है तो 70 के 0 में जाके देखेंगे। अब जब आप 70 के 0 में जाओगे तो आपके पास आएगा 8451 और पॉइंट लगा लीजिएगा बेशक, क्योंकि हमें पता है मैंटिसा में पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है डेसिमल। अच्छा जी, अब आपने 25 अपनी जगह पे रखा, log 7 हमने गए हमारे पास। अच्छा ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा है करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी 0 है, इसलिए 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 2 3 वॉट एवर जो भी आ रहा होता वो हम यहाँ लगाते हैं 0.8451। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 21.1275। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, ये 21 है तो 21 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22। नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर है 3 इज़ द पावर ऑफ 30। सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला किया। हम सपोज कर लेंगे हमारे पास x के इक्वल है सोल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 3 इज़ द पावर ऑफ 30। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सेम एज इट इज़, सब में हमारे पास ये प्रोसीजर होगा। टेकिंग ये आपके पास जो है वो MCQs में आ सकता है। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड प्रैक्टिस कर जाइएगा। तो आप जब यहाँ लोगे तो ये हो जाएगा log x और ये आपके पास हो जाएगा log। अच्छा ये रूल भी अप्लाई हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ 30 को log से पहले ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3। ठीक है, जो भी पावर होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, अच्छा 30 अपनी जगह पर रहेगा, पहले हम log 3 लेंगे, मतलब हमसे पहले उसका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में इसको पहले यहाँ करेंगे। मैं काम करती हूँ इन सब का जो रफ वर्क है वो मैं पहले साइड पर ले लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है log 3 फाइंड आउट करना है। तो मैं 30 के 3 में जाऊंगी। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक अगर आपने इसका फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 10⁻⁴ आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपली करेक्टरिस्टिक तो आपके पास इसका 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन आपने इसका मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 4 डिजिट 3 रखने पड़ते हैं। हम 0 0 हैं तो जस्ट हम 2 डिजिट बढ़ाएंगे, 30 के 0 में जाएंगे। जब आप इसका 30 के 0 में जाओगे तो आपके पास आएगा 4771। बुक में देखना है, मेन डिफरेंस में नहीं जाना, सब टेबल में देखना है 30 के 3 में लॉग के टेबल में। तो मैंटिसा आपके पास आ जाएगा 4771। तो मैंटिसा लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। वैसे तो फिलहाल करेक्टरिस्टिक तो इसका 0 है, साइंटिफिक नोटेशन से पता चला। तो हमने क्या किया, हमने क्या लगाना है यहाँ पे, यहाँ पहले करेक्टरिस्टिक लिखना होता है, आप पॉइंट के बाद की वैल्यू जो होती है मैंटिसा की होती है, जो कि 4771 है। ठीक है, अब 30 को आप ये 0.4771 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 14.3136। तो ये आपके पास आ गया है यहाँ पे log x की वैल्यू आ गई सिंपली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ डिजिट क्या है। तो नंबर ऑफ डिजिट को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है करेक्टरिस्टिक, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, +1। तो करेक्टरिस्टिक क्या आया है आपके पास यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे आंसर में 14 करेक्टरिस्टिक है, इसमें कर देंगे 1 प्लस, तो 14 1 आपके पास हो जाएगा 15। यही आपके पास नंबर ऑफ डिजिट है। समझ आ गया आप लोगों को। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। अब मैं आपको इसी के ऊपर कर बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 इज़ द पावर ऑफ 5। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 5। हमारा अब ये क्वेश्चन ये वाला है, हम 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं 4 बना देती हूँ। इसी कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊँगी ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा कम लगे, और क्योंकि बाकी की जितनी वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 इज़ द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सेम एज इट इज स्टेप रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा 30 की जगह पे हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 5। अब हमें क्या करना है, हम सारी कैलकुलेशन यहाँ से आगे की मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आगे हमारे पास क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा 3 इज़ द पावर, सेम एज इट इज़ ये वही रहेगा आपके पास। करेक्टरिस्टिक भी इसमें 3 ही है, आपको पता है ना बेस। तो 3 इज़ द पावर ऑफ 0 होगा, 30 के 0 में जाओगे तो 0.4771। सेम एज इट इज़ आपका ये वही आंसर रहेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ कॉपी कर दिया है। तो 5 अपनी जगह पर रहेगा और इसका आंसर है 0.4771। अब आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने 30 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आएगा 2.3856। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए
हमें क्या करना है, करेक्टरिस्टिक लेना है। तो हम पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक है जो आपके पास 2 है, इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 2 1 हो जाएगा आपके पास 3। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आया है इसका, नंबर ऑफ डिजिट इस क्वेश्चन का आया है आपके पास 3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका लास्ट वाला कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, चलिए जी, अब 5 करने लगे हैं हम। 5 करने के लिए आपने यहाँ पे सपोज कर लेना है, यहाँ करते हैं हम इसको। तो हमारे पास फर्स्ट कर लिया सोल्यूशन 5 वाले का है, 9 इज़ द पावर ऑफ 4। तो x इज़ इक्वल टू 9 इज़ द पावर ऑफ 4। तो हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लेंगे तो ये हो जाएगा log x, और ये वाला जो है जब इसको आप रखोगे तो ये हो जाएगा log बेस ऊपर जो पावर है एक्सपोनेंट पहले आ जाएगी और log 9। ठीक है, सेम एज इट इज़ कॉपी किया, log 9 लेना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 इज 10⁻⁴। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 0 है, लेकिन मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 के 0 में जाना पड़ेगा। जब आप 90 के 0 में जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 9542 और पॉइंट लगा दें मैंटिसा, ये रूल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट ये वाली वैल्यू को पुट कर देना। कैरेक्टरिस्टिक 0 ही था, अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 वॉटएवर जो भी होता आप यहाँ पे वो लिखते। यहाँ पे 0 ही था, इसलिए आप समझ रहे होंगे मैंने पूरी मैंटिसा की वैल्यू कॉपी कर दी। नहीं, मैंने इस 0 को यहाँ से देखा है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 1 2 3 4 वॉटएवर जो भी होता, देखिए ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइजेस बहुत डिटेल में समझाई हैं, तो उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये आपके पास मैंटिसा की वैल्यू है। ठीक है, 0.9542। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 1 होता करेक्टरिस्टिक तो मैं यहाँ 1 लगाती। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 0.942 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9542। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.94, बल्कि ये मेरे पास जो है इसकी वैल्यू आई है 0.9542, ऑलरेडी log 9 की वैल्यू आई थी मैंटिसा में, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो आ जाएगा 3.8169। ठीक है, तो अब आपके पास ये तो आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक +1। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3, और 3 में हमने 1 मिलाया, 3 1 होता है आपके पास 4। तो नंबर ऑफ़ डिजिट क्वेश्चन नंबर 5 का आया है 4। तो हमारे पास हमारा ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गया, और हमारा ये वाइंड अप करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर तमाम MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप जाके उनको भी वॉच करें, उनकी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह ताला कोई MCQ ऐसा नहीं है जो आपका उसमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जस्ट अगर आप वो MCQs भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे आप नंबर ले सकते हैं। और इसकी बेसिक देखने के लिए इनकी वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। मैंने एक्सरसाइज 2.1 2 3 4 तमाम एक्सरसाइज को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। जज़ाकल्लाह।